जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का सीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एज यू नो, ये 30 इयर्स की लेगेसी है और विश्वास है, और आपका विश्वास ही हमारी विरासत है और हम लोगों ने इसको बना करके रखा है आपके इस अटूट विश्वास को। तो इसमें एक कड़ी और हम जोड़ते हैं एनडीए के पीवाईक्यूज को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। हमारी पूरी टीम 2021 से लेकर के 2021 से 2024 तक सारे क्वेश्चंस को लेकर के आई है। अगर हम बात करते हैं तो आपका ये सॉल्यूशंस बहुत ही बेहतर होने वाला है। अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पार्ट 1 के अंतर्गत मिलेंगे, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन नंबर ज्यादा हैं, इसलिए पार्ट 1 के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 to 75। ओके, चलिए आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सीएलसी परिवार में। आइए आज ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को हम देखते हैं 2021 से लेकर के 2024 तक। तो यहां पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेयर इज द कोरियोलिसिस फोर्स इज द लार्जेस्ट या इफेक्ट विल बी द लार्जेस्ट, यहां पे क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, हमारा अगर मैं अपने अर्थ की बात करता हूं, अर्थ की, जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो अर्थ है अगर उसे देखोगे आप तो ज्वाइड शेप है इसका ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो आप ये देख सकते हो कि अपने अर्थ की अगर मैं बात करता हूं ना, अपने अर्थ की अगर बात करता हूं, किसकी मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं अपने अर्थ की बात करता हूं तो यहां पर आप सबको पता है कि ध्रुवों पे क्या है, अपनी पोल्स पे जो पृथ्वी है वो चपटी है। क्लियर है? तो अगर एक हम ड्रॉ करते हैं सिंपल सा, अगर हम ऐसा ड्रॉ कर ले बेटा तो ध्यान समझना। तो ये देखिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब आप समझना मेरी बात को। तो क्या होगा कि जो लैटिट्यूड्स होंगे, ध्यान समझना, अगर आप इक्वेटर से अप की ओर जा रहे हो फिर डाउन की ओर चले आओ तो ये क्या है, लैटिट्यूड्स है बेटा, ये क्या है, लैटिट्यूड्स है ना। ये आप देख पा रहे हैं, यहां पे देख रहे हो कि ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं। अगर टोटल काउंट में आप देखोगे तो 181, लेकिन 2 पॉइंट्स हैं, तो अगर आप उन 2 पॉइंट्स को हटा दोगे तो क्या होंगे, 179 लैटिट्यूड्स। तो अप की ओर और डाउन की ओर आप जाते हो तो ध्यान समझना, हमेशा जो ये प्रभाव होगा ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, मूविंग स्पेस के रिस्पेक्ट में ये इफेक्ट होता है, कोरियोलिसिस फोर्स। तो आप ये समझिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये इफेक्ट हाई होगा और जैसे जैसे आप यहां पे आओगे इक्वेटर के पास तो ये लो हो जाएगा बेटा, ध्यान समझना। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पे अधिक होगा, तो पोल्स पे हमेशा अधिक होगा, और सबसे कम कहां पे होगा, इक्वेटर पे कम होगा। अब ध्यान समझिएगा इसको। तो यहां पे ऑप्शन क्या दे रहा है, एट इक्वेटर, तो यहां पे क्या होगा, लेस होगा, हाईएस्ट तो होगा नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल विल बी द राइट आंसर। जो यहां पे पर्याप्त ऑप्शन है हमारे पास, लार्जेस्ट की बात कर रहा, उसके अकॉर्डिंग कहां पे होगा, एट द नॉर्थ पोल्स। अगर नहीं दिया होता ना पोल, एट पोल्स दिया होता तो भी सही होता। हाँ, लेस पूछ ले तो इक्वेटर पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए ना मेरी बात। मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का प्रभाव कम या ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर। अब तो ये तो ऑप्शन दिया है, और अगर आपको दे देता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कितने स्टेट से गुजर रही, 8 स्टेट से गुजर रही है, 8 स्टेट से गुजर रही है ना। क्लियर है ये बात सबको ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो जो भी स्टेट्स होंगे इन पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर पूछ ले तो भी नहीं पड़ेगा इस पे। अब ध्यान समझिएगा, हम ये देखते हैं कि निम्नलिखित में किन राज्यों के लंबवत नहीं होगी। अब देखो उस ऑप्शन को तो नॉर्थ का कोई तो है नहीं। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं तो अपना ये बिहार हो गया और छत्तीसगढ़, सॉरी मणिपुर हो गया। ये 2 ऑप्शन देखो किसमें मिल रहे हैं, यानी कि 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना।
चलो अब देखो इन सब से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजर रही है, और पूछा भी जा चुका है। तो अपने पास कितनी स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं। राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल की बात कर लूं, त्रिपुरा की बात कर लूं, मिजोरम की बात कर लूं, तो यानी कि ये स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात क्लियर हो गई सबको मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक चल। तो ये क्वेश्चन पूछा, और आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी ज्योग्राफी में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा होगा? सबसे पहले सनराइज कहां होगा? तो अपने अरुणाचल प्रदेश में होगा ना। ये भी बात रखे लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के किम्बथू में। अपना ईस्ट का जो है अरुणाचल प्रदेश लास्ट है, और इधर कौन सा है? गुजरात, गौर माता। फिर इधर अगर मैं आप देखता हूं तो जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पे आप अगर आप उससे, अब तो यूटी है तो लद्दाख की मैं बात करूंगा, लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट। यहां पे कौन सा अपना एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा? केप कमोरिन ना कह सकते हो आप। तो आप एक चीज देखना, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन भी एनडीए में आया है कि कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। आपकी पूरी अगर पूछा जाए तो वो भी पूछा जा सकता है कि एरिया कितना है इंडिया का ना। सनराइज के बारे में रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। फिर आपसे इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपसे जीएमटी से हम कितना आगे हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5.5 घंटे हम जीएमटी से क्या है आगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे घुमा फिरा करके पूछेगा, फिर पूछ लेगा कि बिहार का इतना है लॉन्गिट्यूड, और इस डायरेक्शन में आप इतना चले, डिग्री चले, तो अगला लॉन्गिट्यूड पूछ लेगा आपसे, कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस दे देगा, ऐसा कुछ स्टेट से रिलेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक सी बात याद रखना बेटा कि 50, आप देखो बेसिक से समझना कि हम कहां पे स्थित हैं। मतलब हमारे यहां का जो डिटरमाइनिंग टाइम है वो कौन सा है? 82.5 पूर्वी देशांतर, और यही हमारे यहां का क्या है? यही हमारे यहां का मानक समय है। मानक समय रेखा जो अपने यहां की है वो कौन सी है? 82.5। तो इसके आधार पे हमको ये सारे क्वेश्चंस में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? और जीएमटी से हम कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर? ये बहुत पूछता है, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखो ध्यान समझना, ये सारी साउथ इंडिया की रिवर्स है। कहां की रिवर्स है बेटा? साउथ इंडिया की मैं बात करता हूं। साउथ इंडिया की रिवर्स है ना सारी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो निम्नलिखित में भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व की ओर बहने वाली, अब ध्यान समझना, पलार हो गई और पिन्नार हो गई, यानी कि 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ये क्या है? साउथ इंडियन ऑल आर द रिवर्स है। अब देखो याद रखना बेटा, ये क्या है? पूर्व की ओर बहने वाली है, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जा सकता है, ये तो कर्नाटक का क्षेत्र की नदी हो गई। ये बेसिकली केरल की पेरियार जो नदी है ना बेटा, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार। और पेरियार नेशनल पार्क भी है बेटा, आपको पता होगा। और इसी के किनारे, इसी नदी पर आप कह सकते हो इडुक्की प्रोजेक्ट भी स्थित है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक बार दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है ना कि साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना? लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया जाएगा साउथ इंडिया की। कौन सी, जैसे कई बार नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, सारो ऑफ बिहार, कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि उससे फ्लड जब बाढ़ आ जाती है तो काफी नुकसान होता है। ठीक है? बंगाल का किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? अभी कुंभ लग रहा है, कुंभ लगा हुआ है, लग नहीं रहा है, मतलब कुंभ 12 कुंभ के बाद ये समझिए कि जो अभी प्रयागराज में लग रहा है, ये एक पूर्ण कुंभ जो लगता है वो 12 वर्ष में लगता है। तो ये महाकुंभ है, तो यानी कि कितने वर्षों के बाद लग रहा है बेटा? 144। याद रखिएगा इन नदियों। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो कुंभ लगा है ये भारत में 4 जगहों पे, आप समझ लेना मेरी बात को, अमृत की बूंदें 4 जगहों पे गिरी थी। उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में अपने, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती नदी, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में नासिक नदी के किनारे। तो इन नदियों में के किनारे क्या लगता है, कुंभ लगता है, याद रखना। ऐसे भी घुमा फिरा करके क्वेश्चंस रिवर्स से आपको मिलने को मिलेगा, देखने को। अब देखो चौथे में क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज आर करेक्ट मैच विद द डेक्कन रिवर्स। डेक्कन रिवर्स निम्नलिखित में दक्कन के साथ कौन सी है, भवानी नदी ना। तो सही सहायक नदी और नदी, तो भवानी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, ये तो बिल्कुल गलत है। काबी नदी कावेरी की, ये सही है। माजरा गोदावरी की, ये सही है। भीमा किसकी सहायक नदी है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है ना, याद रखना। और भवानी किसकी सहायक नदी है, कावेरी की है। अब बात क्लियर हो गई, तो यानी कि 2 और 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बेटा यहां तक बातें। चल अब आगे की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द appreciable amount in the laterite soil in India। सॉइल से भी क्वेश्चन आता है, दैट विल बी द पोटास। याद रखना बेटा, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे। जैसे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे कि विच इज सॉइल इज कॉल्ड रेंगुर सॉइल, ये पूछ लेगा। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल के टाइप पूछ लेगा ना, न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, इनके बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि ब्लैक सॉइल से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ब्लैक सॉइल हुआ, एलुवियल सॉइल, इनसे जरूर पूछा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़। ठीक है, नदियों के द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। और जो उस क्षेत्र में विद्यमान रहती है उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र ना। ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही। इट टेक्स यू टर्न नियर नमचा बरवा एंड इंटर इंडिया थ्रू द जॉर्ज, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बोथ सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूं तो ये बांग्लादेश, इंडिया और तिब्बत में बहती है। क्लियर हो गई बात। तिब्बत ऑप्शन में नहीं है तो चाइना आप कर सकते हो। इंडिया में एंट्री करती कहां से है, ये अरुणाचल प्रदेश से बेटा। कहां से बेटा, अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा, वहां से एंट्री करती है। क्लियर हो गई बात। और फिर आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन का डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ही मिलकर के बनाती। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैंग्रोव ट्रीज इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए रॉयल बंगाल टाइगर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर ना इसी रीजन में पाया जाता है। और सुंदरवन का डेल्टा कैसे नाम पड़ा, सुंदरी नाम का ट्री भी पाया जाता है यहाँ पे। चलो आगे की ओर मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है। पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन द मेटेओराइट्स। पायरोक्सिन सामान्यतः उल्कापिंड में पाया जाता है, ये हद तक सही है बिल्कुल। अब आप कह सकते हो कि एम्फीबोल से बना हुआ है, एम्फीबोल्स फ्रॉम द अबाउट 20% ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ये आप नहीं कह सकते ना। क्वार्ट्ज इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी नहीं सही है। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ना। अगर मैं कहूं तो केलिमेंटम, नहीं ऐसा नहीं है। सेडिमेंट्री का मतलब ये अवसाद होता है, तो आप ये भी सही नहीं। तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, पहला ही करेक्ट है बस। फिर इसके बाद एनी लैंड लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 सदस्य प्रति छोड़ी गई भूमि को क्या कहते हैं। आप ये कह सकते हो ना कि भाई कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, आप उसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता होना चाहिए कि अपने यहां अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वही एक्सटेंशन है हिमालयाज का। क्या एक्सटेंशन भी कुछ लोग मानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। अंडमान निकोबार आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ से
का भी एक एग्जाम्पल है, आप ये कह सकते हो। अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, ठीक है। अब इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा करके आता है, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, बिल्कुल जलवायु आर्द्र कटिबंधीय तटीय जलवायु, बिल्कुल ये सही है। मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल। अरे भैया मार्च एंड अप्रैल में क्यों होगा? मानसून जो है ना उसमें होगा। तो आप ये कह सकते हो कि मई टू सितंबर तक आप कह लो, और क्या कह लोगे भाई ना। तो यहां मानसून कह सकते हो आपकी। यार ये वाला थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है ना। हाँ ये सही है। आइलैंड आर इन, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो आप ये कह सकते हो कि बी वाला गलत है यार। मार्च और अप्रैल के महीने में अधिकतम वर्षा नहीं होती है, मानसून के समय में अधिकतम वर्षा होती है। और मार्च में भारत में तो मानसून आता ही नहीं है। मानसून आने की जो गाइडलाइंस है वो क्या है बेटा? मानसून आने की जो गाइडलाइंस है इंडिया में, आप ये कह सकते हो कि मैक्स प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करता हूं तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट मंथ ऑफ मई और जून का फर्स्ट वीक, 1 से 10 जून के बीच में यही माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और सबसे अगर बात करी जाए आपके भारतीय क्षेत्र में, तो उसमें सबसे पहले केरला में स्ट्राइक करेगा मानसून, केरल में आएगा। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानसून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा बेटा। सेंटिनलीज यहीं पे पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। सेंटिनलीज जो है वो ट्राइब्स है, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। उनका आम जनजीवन से, आम जनमानस से कोई परिचय नहीं है। ठीक है ना। चलो अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, Which one among the following local wind is not related to the Mediterranean Sea? देखो, हरमट्टन, खमसिन, सिराको, मिस्ट्रल। चलो अब देख लेते हैं कि यार इसमें क्या है, कि पूछ क्या रहा है कि कौन सी ऐसी विंड है ना, किस विंड के बारे में पूछ रहा है। तो विच अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिटेरियन सी, निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय पवन भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है। तो हरमट्टन बिल्कुल कह सकते हो आप, हरमट्टन, और ये मेडिटेरियन सी से नहीं एसोसिएटेड है, ये अटलांटिक, वेस्टर्न सहारा कह सकते हो आप, अटलांटिक के रीजन से संबंधित है, मेडिटेरियन से तो बिल्कुल नहीं है। तो अटलांटिक रीजन से एसोसिएटेड हो गई, और सारी सही है। ठीक है, क्लियर है। खमसिन और सिराको और मिस्ट्रल। अब आगे बात करता हूं, निम्नलिखित में कौन सा जलाशय वाटर बॉडी भू आबद्ध है? कैस्पियन सी। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे इंडिया इज लैंड लॉक्ड कंट्री, नहीं इंडिया लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे इंडिया, तो इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया। तो यानी कि इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। क्लियर हो गई बात। आगे की ओर मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th, which among the following statement with the reference to the Benguela current is not correct? It influences the climate of the west coastal of North America. It is a cold current. ये तो ठीक है। It is direction to the from south to the north. It is flows in the Atlantic Ocean. ये भी तो ठीक हो गया। यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करता है। तो यह it influences the climate of west coast of North अफ्रीका, ना ये साउथ अफ्रीका को प्रभावित करेगा बेटा। और यही वाला क्या है, नहीं सही है, ये नहीं सही है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं है वो बात पूछ रहा है, तो पहला वाला ही नहीं सही है, पहला वाला नहीं सही है। ठीक है, और सारा सही है। अब आगे की ओर चलते हैं 13th में। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट Balsans is occupied by the landform called a playa. Which category of landform formation does it represent? तो एरिड लैंडफॉर्म आप ये कह सकते हो, उसी कंडीशन में इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिली, शुष्क भू आकृति। ठीक है, चल अगला है मेज। मेज मतलब मक्का, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपको पता होगा एम कोप्ता, याद रख लो एम कोप्ता। तो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। मेज, मक्का, काजू, ऑरेंज, पपाया, टोबैको, आलू, पाइनएप्पल भी कुछ हद तक कहा जा सकता है, आलू और टमाटर। ये इंडिया में पता है कौन लेकर के आए थे? पुर्तगीज लेकर के आए थे। और पुर्तगीज इंडिया में इनके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कब आए? 1498 में। कहां पे आए? कालीकट में। और किससे मुलाकात हुई? वहां के राजा जमोरिन से। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? मक्का को भारत में किसके रास्ते लाया गया? पुर्तगाली और इटली। हु वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया वाया, किसके द्वारा लाया गया ये कह सकते हो? पुर्तगीज और इटली।
ना, क्लियर हो गए। पुर्तगीज को इंडिया में ज्यादा माना जाता है कि भाई यही लाए। ऑप्शन के साथ अब इटली है तो इटली को तो टिक करना पड़ेगा। ना ही अमेरिका इंग्लैंड लेकर के आए, ना फ्रांस अफ्रीका ऑफ स्पेन लेकर के आए। ये जरूर कह सकते हो कि पुर्तगाल और इटली विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? हाँ, अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 15वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालय पासेस एंड द रेंजेस विच आर दे आर लोकेटेड इन द करेक्टली मैच्ड? जोजिला, ग्रेट हिमालय, बनिहाल पास, पीर पंजाल। ओके ठीक है। फोटुला, खारदुंगला। खारदुंगला तो ये तो लद्दाख रेंज में मिलेगा ना, ये तो लद्दाख में मिलेगा आपको, ये गलत है। फोटुला ये जास्कर में मिलेगा आपको, ये जास्कर में। तो बनिहाल, पीर पंजाल ये सही है। हिमालय, ग्रेट हिमालय ये भी सही है। यानी कि 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। 3rd and 4 नॉट करेक्टली मैच, नहीं सही सुमेलित 1 और 2 ही है बेटा, बता दिया आपको मैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है 16th की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, सही नहीं है। द ब्लैक कॉटन सॉइल आर आल्सो कॉल्ड रेंगूर। They are highly moisture retentive. They are rich in the lime. These soils have less clay factor and hence can support a wide variety of crop and vegetable. इन मृतिकाओं में मृतिका घटक कम होता है, इसमें व्यापक प्रकार की फसलें सब्जी। चूना प्रचुर मात्रा में उच्च नमी, कपास वाली मिट्टी को रेंगुर। यार ये वाला गलत होगा इसमें, ये यानी कि यही कथन में कौन सा सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? डी वाला। चलो अब आगे चलता हूं बेटा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और स्टेट्स हैं। दोयिंग की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, दोयिंग कहां पे मिलेगा आपको? दोयिंग जो प्लांट मिलेगा वो आपको मिलेगा नागालैंड। गोमुटी आपको मिलेगा त्रिपुरा में। कहां मिलेगा बेटा? त्रिपुरा में। और कापिली कहां पे मिलेगा? कापिली मिलेगा असम में। और ये कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये बात क्लियर है? तो ए विल बी द राइट आंसर। ए का 4, बी का 3 होगा और सी का 2, डी का 1। क्लियर है ये बात? मिला लो, आप मैच करा लो। ए का 4, ठीक है ना? क्लियर है? ये प्लांट्स पूछे जाते हैं। अब यहां पे हरिकेन्स कहां पे आते हैं बेटा? हरिकेन्स कहां पे आते हैं? हरिकेन्स यूएसए में, विली ऑस्ट्रेलिया में। ए का 4, बी का 3 देख लो। ए का 4, बी का 3। ए विल बी द राइट आंसर ना। ए का 4 यूएसए, विली ऑस्ट्रेलिया। बैगो सी का 2 फिलीपींस, टाइफून ना, चाइना में आता है बिल्कुल। अपने यहां तो काल वैसाखी। चल आगे की ओर चलता हूं। Consider the following fact. River of which of the following? The Satluj originate in the Tibet where the known as Langches Khamba. ये बिल्कुल सही है। The Satluj is the classical example of antecedent river, बिल्कुल सही है। Jhelum is the largest tributary of the Indus. ना इंडस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो चिनाब है। चिनाब है तो ये वाला गलत है और 1, 2 सही है। 1 and 2। ठीक, आगे चलते हैं। Which of the following is an example of the both igneous as well as a metamorphic rock? देखो 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। इग्नीशियस ना, आग्नेय चट्टान जिसे कहा जाता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानें हो गई। मेटामार्फिक हो गई, मेटामार्फिक, और सेडिमेंट्री। एक कौन सी होती? सेडिमेंट्री। ध्यान सुनना बेटा, हिंदी में इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। इनका निर्माण ही वोल्कानिक इरप्शन की वजह से होता है। मेटामार्फिक का मतलब होता है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित। और इनका मतलब होता है अवसादी चट्टान। इनका मतलब क्या होता है? अवसादी चट्टान। यह बात क्लियर हो गई? मतलब अवसाद जो भी फॉसिल्स इकट्ठा हुए उनकी वजह से हो रहा है। रूपांतरित का मतलब यह है कि इनके और इनके वजह से जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो मेटामार्फिक होंगे। क्लियर हो गई बात? तो गैब्रो विल बी द राइट आंसर। अगला
क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीप टाइड आर करेक्ट। आपको पता होगा टाइड्स किसकी वजह से आ रहे हैं, टाइड्स के आने का कारण ही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसका किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ सन का और दूसरी तरफ मून का, और बीच में क्या है अपना अर्थ। यहां पे जो भी वाटर बॉडीज है इनमें जब जल के वाटर को ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को इवेंट टाइड कहा जाता है, ज्वार भाटा। तो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, इट अगर एवरी 14-15 डेज टू कोइंसाइड विद द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून, बिल्कुल सही है। दिस टाइड हैज अ स्मॉल टाइडल रेंज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन आर द इन क्वाड्रेचर। अब देखो यहां पे कह सकते हो इसमें ज्वार भाटे का लघु ज्वार परिसर होता है जबकि चंद्रमा सूर्य की गुजर, बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 सही। अब क्या कह रहा है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इज करेक्ट, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज द कॉल्ड एपिसेंटर। ये ऐसा कहां कहा गया है, डायरेक्टली अबव। अर्थक्वेक जनरेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव दैट रेडिएट्स आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस, बिल्कुल। डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज, deep focus earthquake are likely to the cause more damage than the shallow focus earthquake। अच्छा जी, अच्छा जी, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो अगर डीप फोकस अर्थक्वेक है जिसका फोकस किसे कहते हैं बेटा, जहां से जनरेट हो रहा है, मान लो अगर डीप फोकस हो गया, मोर डैमेज, तो ये मोर डैमेज कहां पे कर पाएगा, डैमेज ही नहीं कर पाएगा यार। अगर ज्यादा नीचे से आएगी तरंगे तो ऊपर डैमेज कहां कर पाएंगे ना। देन अ सैलो फोकस, ना ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्या कहना चाह रहा है, इज आर करेक्ट, ओके, क्या कहना चाह रहा है यार। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव दैट रेडिएट्स आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। ये तो 2 तो बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बिल्कुल सही है, 2 इज द एब्सोल्यूट ट्रू। और अब क्या कह रहा है, डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू द कॉज मोर डैमेज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डीप फोकस वाले ज्यादा डैमेज करेंगे ना, थर्ड तो गलत है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अबव द फोकस, ये तो सही है यार, ये वाला गलत है, 1 and 2 तो सही है ना। तो 1 and 2 बी वाला यार ये सही है। द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ना, फोकस के ऊपर ही तो होता है जब यार ये फोकस है, इस ये यहां पर अगर भूकंप का सरफेस फील किया जाए इसके यहां पे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो इसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो 1 and 2 विल बी द राइट, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे चलते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर टेम्परेचर इज आर करेक्ट। एयर टेम्परेचर इज मेजर एट द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर, यानी कि 4 फीट above the ground of surface, बिल्कुल। The average rate of the temperature decreases with the height is termed as the environmental earlier, बिल्कुल, both 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं। अगला चले, अगला क्वेश्चन 25, which of the following statement regarding the चापाकार डिब्बा या बारचंस जिसने कहा जा रहा है, इट इज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको सिलेक्ट करना। इट इज अ crescent shaped mound of sand which is deposited by the wind blowing constantly from the direction into the desert, okay। The windward side has a convex steep slope with the maximum height at the center। ना ये गलत हो गया, कॉनकेव होता है, कॉनकेव नहीं। 2 ends of version are called horns and point opposite to the direction, यहां पे अपोजिट नहीं होता है, सेम डायरेक्शन होता है। तो यार ये तो दोनों गलत है, एक ही तो सही है इसमें, ओनली 1। आओ आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेंगुर सॉइल, बैक सॉइल और लेगुर सॉइल, इट इज अ लाइट कलर्ड क्ले एंड फट। लाइट कलर नहीं होता बेटा, ब्लैक, ये तो ब्लैक होता है ना, तो पहला गलत हो गया। इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक सॉल्ट, ये बिल्कुल सही है। कॉटन 2 और 3 बिल्कुल सही है, बी विल बी द राइट आंसर। Which of the following statement regarding the clouds are correct? आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड्स का जो डिवीजन किया गया है वो किस आधार पे किया गया। क्लाउड्स का डिवीजन कैसे किया गया है बेटा, क्लाउड्स का डिवीजन ऐसे किया गया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स ना। कुछ क्लाउड्स क्या होते हैं, आपको दिखते रहते हैं, कुछ क्लाउड्स
आपके स्पेस से, आपसे दिखाई से काफी ऊपर होते हैं, फिर भी बरसात होती है। तो ये क्या है, कैटेगरी क्या है, अल्टीट्यूड्स पे निर्भर करता है। तो आओ देख लेते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स क्लाउड, लो अल्टीट्यूड्स क्लाउड। आओ देखते हैं क्या है। क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड ऑन देयर फॉर्म। ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्राटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोकुमुलस आर द हाई क्लाउड्स, दे आर लो क्लाउड्स बेटा। ये यहां पे गलत हो गया, तो 1 2 सही होगा, तीसरा गलत है। अगला क्या कह रहा है, fronts, the movement of fronts caused a slow change in a weather in the area weather which is moves. Cold fronts are associated with the thunderstorm. Warm front is the boundary between an advancing mass of the warm air. It is a overriding and rising above the mass of colder air. बिल्कुल इसमें तीनों सही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 ओके, तीनों सही। अब मृदा के संबंधित कथनों में विचार कीजिए। सॉइल्स हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7 आर अल्कलाइन सॉइल। ना ना ना, इन्हें आप कह सकते हो एल्कलाइन क्यों कहोगे, सॉलिडिक सॉइल कहोगे आप, तो ये तो गलत है। ब्लैक कॉटन soil had developed on Deccan basaltic lava, ये सही है। Laterite soil are characterized by the deep weather layer from which silica has been released. लैटराइट मृदा ऐसी सतह होती है जिनकी गहराई से 6 हो जाता है, जिनमें सिलिका का अंशालन हो चुका होता है। आप ये कह सकते हैं कुछ हद तक। 1 तो बिल्कुल नहीं है इसमें, 1 तो नहीं है। 2 and 3 will be the right answer, 2 and 3। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रास लैंड। कौन सा ग्रास लैंड होगा भैया, देखो, एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रास लैंड एंड डिवाइड ऑफ ट्री एंड सर्ब्स, मध्य अक्षांशीय घास का भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जहां वृक्ष और झाड़ी नहीं मिलते। ओके, सर्च करना है किसके आधार पे। दूसरा है द क्लाइमेट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड द रिलेटिवली लो रेनफॉल अकरिंग मेनली इन द स्प्रिंग एंड द समर। यहाँ की जलवायु की विशेषता उष्ण ग्रीष्मकाल, ठंडा शीतकाल अपेक्षा के न्यून वर्षा जो मुख्यतः। ओके, इन ह्यूमिड पार्ट्स ग्रासेस ग्रोन टू द मीटर आर मोर, घासों की मीटर ऊंचाई है उससे अधिक होती है इन हाइट। तो यार ये स्टेपीज होगा, स्टेपीज विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलो। Which of the following statements regarding humidities are correct? आर्द्रता के संबंध में कौन से कथन सही है, आओ देख लेते हैं। It is a ratio between the actual amount of water vapor present in the atmosphere and the maximum amount it can be hold a given temperature। यार अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि भाई ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, यह वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और किसी दिए गए तापमान पर उसके द्वारा धारण की जा सकने वाले अधिकतम मात्रा के बीच का अनुपात है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि कहीं पे एयर कंटेंट हो, उसमें वाटर कंटेंट हो। ठीक है, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन। अरे ये तो कहां से पॉसिबल है, हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। बिल्कुल सही है, तो 2 गलत है इसमें यार, 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, ओनली 1 होगा। 1 and 3 है क्या, 1 and 3 will be the right answer। 32वां, which of the following statement regarding the cyclones and anticyclones are the correct? In the northern hemisphere, cyclones rotates counterclockwise and anticyclones rotate the clockwise. Cyclones are often associated with the cloud with the cloudic or rainy weather as anticyclone are the often fair weather। देखो anticyclone are the often with fair weather। okay, in the southern hemisphere the cyclonic spiral will be clockwise because the Coriolis force acts to the left होगा कि right होगा इसमें, तो यार ये तो थर्ड तो नहीं है, थर्ड तो नहीं 1 and 2 will be the right answer। थर्ड नहीं होगा, 1 and 2 होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सी पोर्ट इन इंडिया बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। क्या जो कैरेक्टर दिए गए, इट इज अ मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, इट इज अ नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेक वाटर एंड आल्सो मूल। ओके, अ डीप ड्राफ्ट कट 14 मीटर डेप्थ मारमुगुआ। ठीक है, याद रखिएगा दीनदयाल पोर्ट को ही कांडला पोर्ट भी कहा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया।
कांडला पोर्ट, इसका नाम कब बदला गया? 2017 में। किस एक्ट के अंतर्गत? पोर्ट एक्ट 1908 की लंबसम, ऐसा कुछ था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 34 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। 34 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द आयरन स्टील प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है? इट रिसीव्स कोल फ्रॉम जरिया, झारखंड से, आयरन ओर फ्रॉम द सुंदरगढ़ एंड क्योंझर कह रहा है, तो यहां पे केंदुझर, ठीक है, क्योंझर होगा। पावर ऑफ द फॉर द इलेक्ट्रिक फर्नेसेस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम हीराकुंड। ओके, हीराकुंड उड़ीसा की बात कर रहा है, समझते जाना। वाटर इज टोटम फ्रॉम कोल एंड संख रिवर। ओके, ये राउरकेला विल बी द राइट आंसर। यही वाला यहां से सब कुछ आता है। भिलाई तो स्टील प्लांट, भिलाई होगा यहां पे, ढिलाई नहीं होगा, बी होगा, राउरकेला प्लांट। ठीक है, ओके, छत्तीसगढ़। अब आगे चलते हैं। 35 फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर आर करेक्ट। द ओशियनिक क्रस्ट इज हैवियर देन द कंटिनेंटल। हाँ बिल्कुल, इनकी जो लेंथ है, अगर मैं बात करता हूं 7 से 10 किलोमीटर। अगर मोस्ट ऑफ अर्थ इज इंटरनल हीट इज कंटेंट विद इन द मेटल, ये बिल्कुल सही है। लार्ज कन्वेक्टिव 1 2 3 सारी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, अब 36 की बात करता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन रिवर इज आर करेक्ट? सांगपो क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग। गोदावरी हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन 10%, बिल्कुल सही है। रिवर चंबल एंड बेतवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये गलत है, यमुना की है ना। विच ज्वाइन रिवर गंगा डायरेक्टली उत्तर प्रदेश? नो नो नो, यमुना। ये ठीक नहीं है, 1 2 ही सही है दोस्त इसमें, 1 और 2। अब आगे बात करता हूं ITCJ, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट के रिस्पेक्टिव में बात किया जाता है, तो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करता हूं, इंटर ट्रॉपिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप एंड देयर रिलेशन विद द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज अ करेक्ट? Tropical wet climate is one of the world's rainiest due to the dominance of the ITCZ, बिल्कुल सही है। Tropical savanna climate experience a distinctive alternative of wet and dry season caused chiefly by the seasonal shift in the latitude of the subtropical light ITCZ. Okay, the tropical monsoon climate experiences heavy rainfall as a consequences of the, बिल्कुल सही है तीनों दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही। ओके, आगे की बात करता हूं 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर करेक्ट? दीज स्टॉर्म्स डेवलप ड्यूरिंग द समर नॉट इन एवरी ट्रॉपिकल ओशन एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक एंड ईस्टर्न साउथ पैसिफिक। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न आर द नोन एज टाइफून। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर अकर इन इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। उपखंड में चक्रवातों को चक्रवात कहा जाता है, टाइफून थोड़ी कहते हैं इनको टाइफून कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून जो है नहीं कहा जाता, इनको हरिकेन कहा जाता है यार। यही तो स्टेटमेंट गलत है, ये वाला तो गलत होगा। हाँ, और 1 and 3 है क्या ऑप्शन में? सी विल बी द राइट आंसर, सी। ठीक है, चल अब 40वें में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट? एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट। अरे भाई, MP सेकेंड नंबर पे है भाई, एरिया में टॉप पे है आपका राजस्थान, तो ये तो गलत है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ठीक है। गुजरात ठीक है। तेलंगाना सिचुएटेड इन द डेक्कन प्लेटू इन द सेंट्रल, ये भी सही है। तो क्या है? स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यही नॉट करेक्ट है, पहला ही। फिर क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन? रेंगुर सॉइल, इसमें तो कोई नशे की बात ही नहीं है। आगे चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। क्या है फिजिकल फीचर? द साउदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी हिल्स, या इट्स ट्रू है। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स केरला के क्षेत्र में है, तो ये ईस्टर्न घाट्स
का कंटिन्यूएशन कहां पे होंगे, तो वेस्टर्न घाट है, तो ये गलत है, ओनली वन ही सही है इसमें। ठीक है, अगला क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स वेयर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मिनरल रॉक्स एंड बाउंड्रीज, दैट इज द, कह सकते हो आप, भाबर। क्लियर, आगे चलते हैं। सुएज इज अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल, बिल्कुल ट्रू है। सुएज लिंक मेडिटेरियन टू रेड सी, बिल्कुल सही है। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सुएज कैनाल लेस देन, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल बोथ आर द प्रोमिनेंस, तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड इज द ट्रू ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रिवर, द रिवर ओरिजिनेट्स द हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड फ्लो इनटू द, कह सकते हो आपके Hamon wetlands after the covering a long stretch of about 1100 kilometers. There has been serious conflict between the neighboring nations regarding the sharing of water from the river identity. That is the Helmand River. Khaniz, और आप कह सकते हो which among the following pair is mine is not correctly matched. बैलाडीला सही है, जेवर जिंक के लिए और घाटशिला तांबा के लिए। केंद्रमुख किसके लिए है पता है, आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए है, याद रखना दोस्त, बॉक्साइट के लिए थोड़ी है। which of the following is the oldest era in the geological in the age of various rocky type, Precambrian age ना, Precambrian। किसी भौगोलिक ग्रिड में lines that run east to west around the globe, that is the लैटिट्यूड, बिल्कुल लैटिट्यूड ही है भाई, ये क्या है, लैटिट्यूड से। लाइंस दैट रन नॉर्थ टू साउथ, दैट इज द लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। बोथ आर द ट्रू ना। वायुमंडल में किस तरह मौसम की सभी घटनाएं होती है, देखो TSMTEX, ये 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, इनको याद रख लो। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब हिंदी में बेटा अगर आप जानना चाहोगे तो हिंदी वाला भी लिख लो बाबू। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर को मध्य मंडल ना, इसको लिख सकते हो थर्मोस्फियर, आयन मंडल, आयन मंडल, और एक्सोस्फियर का मतलब बहिर्मंडल। क्या लिख सकते हो बेटा, बहिर्मंडल। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करता हूं इन क्षेत्रों में, तो ट्रोपोस्फियर की बात करें तो मौसम संबंधी वेदर रिलेटेड सारी घटनाएं इसी में होती हैं। इसमें जेट प्लेन्स उड़ा करते हैं। ओजोन लेयर मेसोस्फीयर में भी आपको मिलेगी, ओजोन लेयर, इनके बीच में स्ट्रेटो और मेसो के ना। क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्या है आपके एटमॉस्फेयर, तो इसमें क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहां पे होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी, ट्रोपोस्फियर में होंगी। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूपकुंड लेक कहां पे है, केरला विल बी द राइट आंसर। रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो रूपकुंड वेयर इज द, केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। केरला में रूपकुंड, मणिपुर, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फोल्डेड माउंटेन, निम्नलिखित में कौन सा, देखो याद रखना, माउंट फूजी ये वोल्केनिक माउंटेन है। आल्पस, एंडीज, अरावली, हिमालय, ये क्या है, ऑल आर द फोल्डेड माउंटेन्स ना। प्लेटों के मूवमेंट से, शिफ्टिंग से इनका निर्माण हुआ है, तो उन्हें क्या कहेंगे,
फोल्डेड माउंटेन, बट ये फोल्ड माउंटेन तो है ही नहीं है ना, हिमालय का प्लेटो के मूवमेंट से ही निर्माण हुआ है। ये माउंट फूजी जो है ये तो वोल्कानिक इरप्शन की वजह से इसका निर्माण हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक सैंड, तो आप क्या बोलोगे बेटा, हिस्टोसोल्स विल बी द राइट। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर इंडिया क्रॉसेस ईच अदर एज वेयर, झांसी में करेगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, ना तो आप क्या बोलोगे, मानसून क्लाइमेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर रिवर बेसिन, ट्रू। जमशेदपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर एंड बराकर, सलेम प्लांट इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ कावेरी, भिलाई स्टील प्लांट ओपन फ्रॉम टंडवाल। यहां पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला ना, ये की बात करूं कि दामोदर, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है ना बेटा, जमशेदपुर वाला स्वर्ण रेखा नदी, तो ये वाला जो है, अगर मैं बात करता हूं ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ना, ये वाला नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट में अगर देखोगे तो ये नहीं है, बी। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, नीचे देखो सारे सही। एपीकल्चर शहद से रिलेटेड है, सेरिकल्चर सिल्क से, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री से, विटीकल्चर ग्रेप्स से, चारों से। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली समुद्र कौन सा ना, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले रेन कास्ट बाय वेस्टर्न, अरे यार गेहूं। शहर और उद्योगों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित है, सहारनपुर में लकड़ी का काम होता है, वुड का, न कि कागज उद्योग का, यही सुमिलित नहीं है, और सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय सैलाब नहीं है, गैब्रो, गैब्रो। विच अमंग द फॉलोइंग, अब क्या कह रहा है, हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस, ऐसा तो नहीं है। वेलोसिटी ऑफ अर्थ वेव इनहेरिट डेंसर मटेरियल, बिल्कुल सही है। पी वेव्स मूव फास्टर रादर देन फर्स्ट अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। क्या होगा, क्या होगा इसमें, भूवैज्ञानिक काल मापकंप के अनुसार पदार्थ के कल्प युग में होते हैं कौन से हैं, पैलेस्टोसीन, पिलोसीन, हेलोसीन, माइनोसीन। दिस विल बी द राइट आंसर, हेलोसीन and Paleocene. Which of the following is the correct sequence of arrangement of the planet in descending order? Correct sequence of arrangement of a given planet, निम्नलिखित में दिए गए ग्रहों के उनके घनत्व के क्रम में। देखिए सबसे ज्यादा अगर घनत्व आप देखोगे तो अर्थ का मिलेगा, तो आप देखते जाओ। अर्थ के बाद वीनस, जुपिटर, सैटर्न, सबसे कम सैटर्न का होता है। दिस विल बी द राइट आंसर, अर्थ के बाद अर्थ, सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे की बात करता हूं तो 60, चलो यहां पे 63 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट की अगर बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट, तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलता हूं, 64 की बात कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ पॉट solidization is predominantly found in the टैगा फॉरेस्ट। कहां पे पाया जाएगा, टैगा फॉरेस्ट में। निम्नलिखित में कौन सा, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप कह सकते हो कि नेपाल होगा, काठमांडू विल बी द राइट आंसर, काठमांडू ना। ये इधर से देखो तो ये देखो नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल, और भूटान तो इधर हो जाए, नेपाल सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है, नेपाल, काठमांडू। अगला 66 क्या कह रहा है बेटा, 66 में क्या कह रहा है, 66 में कंसीडर द फॉलोइंग, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम द जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल ट्रू है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन नॉर्थ, बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, बिल्कुल। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड, बिल्कुल 1 2 3 सही है। आपको पता होगा कि यार अगर आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये आप देखते जाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा तो ये मैंने 0 डिग्री माना, तो लैटिट्यूड की बात करूं तो टोटल 90
प्लस 90 और प्लस 1 तो कितने हो गए 181। इसमें 2 स्किप कर दीजिए आप पॉइंट से, 179 लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो 180 प्लस 180 कितने हो गए 360। अब यार देखो लैटिट्यूड ऊपर जा रहे हो, कहां पे क्या डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम 0 एंड नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड्स 0, यहाँ पे देखो 0, तो लॉन्गिट्यूड्स। अब इक्वेटर पे जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, बिल्कुल आप देख लो ये है इक्वेटर, इनके बीच में यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन लैटिट्यूड, हाँ बिल्कुल सही है, ये 360 है और ये 179 है, ठीक। 67 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, तो कौन सा होगा, कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। अब ब्रक, माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, कोई दिक्कत ही नहीं। कोपेन, ये क्लासिफिकेशन है, कह सकते हो इस क्लासिफिकेशन में जो आपकी क्लाइमेट है वो CWZ क्लाइमेट में आएगी, क्लियर है, तो वही पूछ रहा है आपसे। अगला, एस्ट्रोनॉमर्स ने किसने सिद्ध किया पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। अब देखो यार याद रखो 70 विच अमंग द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर प्रूव्ड दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कॉपरनिकस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर लॉन्च्ड अंडर भारतमाला परियोजना, डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू द बॉर्डर, बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल रोड, बिल्कुल सही, इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर, तीनों सही। दीनदयाल पोर्टल को किस नाम से जाना, दीनदयाल पत्तल को ही कांडला पोर्ट कहा जाता है, 2017 में नाम चेंज किया गया और किस एक्ट के अंतर्गत, पोर्ट एक्ट 1989 के लगभग अंतर्गत। So in the soil forming, which one of the following occur in a region where the evapotranspirations exceed the precipitations significantly, तो calcification होगा, इसमें क्या होगा calcification। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अंतरम भाग में पाया जाता है, लेह में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, लेह में डिसकंटिन्यूटी, ये बात भी सबको क्लियर हो गई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता। ये वृक्ष हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले ओक और कह सकते हो आप रोडेंड्रोन है, तो रोडेंड्रोन जो है ये दोनों पाए जाते हैं, तो 1 और 2 डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके, थैंक यू।